एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉस। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव ग्रेजुएट लेवल जैसे जेके, एसएसबी, एसएससी, पीएससी वगैरह के, ठीक है ना, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंडर, वो आगे पहले प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। हाँ, तो उसके बाद जो है हम देखेंगे जैसे ये लेबर, हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर, ये चीज़ें देखेंगे। देन प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे, ठीक है ना, फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। देन उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह, ठीक है ना। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे कुछ MCQs पढ़ेंगे, 20 MCQs पढ़ेंगे इसी यूनिट के रिलेटेड। तो ये सारा हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए आप ध्यान से सुने, बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है ना। हाँ, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉस। फर्स्ट हेडिंग इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जनरली प्रोडक्शन मीन्स अ प्रोसेस टू चेंज द रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स आर फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। बट इन इकोनॉमिक्स मेकिंग ऑफ द गुड्स आर क्रिएशन ऑफ गुड्स मीन्स मटेरियल एंड इमटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, ठीक है। हाँ, नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। हाँ, तो उसमें पहला आ गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहले देखते हैं लैंड, देन लेबर, फिर आगे और, ठीक है ना। फर्स्ट इज लैंड। लैंड इन कॉमन यूसेज इज सॉइल और सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इट रेफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाटर, क्लाइमेट, मिनरल्स एटसेट्रा। कौन? लैंड, ठीक है ना। हाँ, this land mainly supplies food to people, provides space for work and supplies raw material to industry, ठीक है। देन लैंड हैज़ सर्टन पिक्यूलर फीचर्स, ठीक है। लैंड के कुछ फीचर्स हैं। नंबर 1 के गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है, कि लैंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर। लोकेशन ऑफ लैंड, डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एट सर्टन प्लेसेस। हाँ, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नो डाउट गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिटेड इन सप्लाई, ठीक है। हाँ, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री रिमेन्स द सेम। इन फैक्ट सर्टन रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैस, कोल एंड सम स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ मे नॉट बी अवेलेबल आफ्टर सम टाइम, ठीक है। नंबर 3 इमोबाइल फैक्टर, ठीक है ना। हाँ, लैंड कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक अदर फैक्टर्स, ठीक है। हाउएवर इट्स ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड एंड इट्स यूज कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर क्रॉप, ठीक है। नंबर 4 इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। अर्ली इकोनॉमिस्ट हेल्ड द व्यू दैट लैंड इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। Increased use of capital and labor on any given quantity of land would give us diminishing returns, ठीक है। नंबर 5 इज लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी, ठीक है। लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी। हाँ, देयर विल बी डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड एज अ रिजल्ट द आउटपुट चेंजेस फ्रॉम वन प्लॉट टू द अदर। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज पिक्युलरिटीज ऑफ लैंड द अर्ली इकोनॉमिस्ट कंसिडर्ड लैंड एज अ सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारा हमने लैंड के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गया लेबर, ठीक है ना। हाँ, लेबर in the ordinary usage labor stands for only physical labor, but in economics labor means physical as well as mental services engaged in production to earn income, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड कार्ल मार्क्स, ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड कार्ल मार्क्स हैव कंसिडर्ड लेबर एज द सोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ लेबर, ठीक है। हाँ, लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट पोजेसेस सर्टन पिक्यूलर फीचर्स, ठीक है ना। फिर लेबर के कुछ पिक्यूलर फीचर्स हैं। नंबर 1 इज लेबर इज इंसेपरेबल, ठीक है। लेबर इज इंसेपरेबल, ठीक है। हाँ, लेबर इज इंसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, बट इन द केस ऑफ अदर फैक्टर्स दैट इज लैंड एंड कैपिटल आर सेपरेबल फ्रॉम लैंड लॉर्ड एंड कैपिटलिस्ट, ठीक है ना। नंबर 2 इज लेबर इज
पेरिशेबल, लेबर इज़ पेरिशेबल, ठीक है ना। हाँ, इफ़ अ वर्कर डज नॉट फाइंड वर्क ऑन अ पर्टिकुलर डे, द लेबर इज़ लॉस्ट फॉर दैट डे। लाइक अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर कैन नॉट बी प्रिजर्व, ठीक है। सो लेबर इज़ पेरिशेबल। नंबर 3 इज़ सप्लाई ऑफ लेबर। नंबर 3 इज सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। लेबरर्स ऑफर मोर लेबर एट लोअर वेजेस। व्हेन वेजेस राइज बियॉन्ड अ सर्टन लेवल, दे प्रेफर टू इंजॉय लेजर एंड सप्लाई लेस लेबर, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग एट हायर वेजेस, ठीक है। नंबर 4 इज वीक बार्गेनिंग पावर, ठीक है। वीक बार्गेनिंग पावर, हाँ। लेबर हैज़ लेस बार्गेनिंग पावर एज इट इज़ पेरिशेबल थिंग, ठीक है। इन द सेम वे द ट्रेड यूनियंस आर नॉट स्ट्रेंथन्ड, सो दे कैन नॉट फाइट फॉर बेटर वेजेस, ठीक है। नंबर 5 इज डिफर इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ठीक है। डिफर इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। सम लेबरर्स हैव मोर एफिशिएंसी एंड सम लेबरर्स हैव लेस एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमने जो है पढ़ लिया, लैंड पढ़ा, देन लेबर पढ़ा, उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, कैपिटल, ठीक है ना। इन द ऑर्डिनरी सेंस कैपिटल मीन्स मनी फॉर एन इंडिविजुअल और अ फर्म। मनी इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल व्हेन इट इज़ यूज्ड टू परचेज मशीनरी, टूल्स, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा, ठीक है। अल्टीमेटली इट इज़ दीज मैन मेड गुड्स, दैट इज मशीनरी, टूल्स एटसेट्रा दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। दीज आर वाइटल इन रेजिंग प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ कैपिटल, ठीक है। नाउ इज फंक्शंस ऑफ कैपिटल, हाँ। कैपिटल परफॉर्म सर्टन इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन प्रोडक्शन, ठीक है। उनमें आ गया नंबर 1 कैपिटल सप्लाइज टूल्स एंड मशीन्स, ठीक है। कैपिटल सप्लाइज टूल्स एंड मशीन्स, हाँ। Capital supplies tools and machines that assist the laborers in working efficiently and producing more output. A laborer backed by better tools and machines will be more efficient in production, ठीक है। नंबर 2 is it improves productivity of labor. It improves productivity of labor, ठीक है। Capital improves per capita productivity of laborer. This in turn increases the overall production, ठीक है। नंबर 3 इज के कैपिटल सप्लाइज रॉ मटेरियल, ठीक है, हाँ। कैपिटल सप्लाइज रॉ मटेरियल। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑन कंटिन्यूस बेसिस इज रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। नंबर 4 फंक्शन ऑफ कैपिटल इज इट कैपिटल जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है कि एडिशनल टूल्स एंड मशीन्स जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। हाउएवर इन द मॉडर्न प्रोडक्शन लेबर रिप्लेसिंग मशीन्स रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। नंबर 5 इज इट प्रोवाइड्स कैपिटल प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ठीक है। कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ रोडवेज, रेलवेज, ships help to transport raw materials to the site of production and finished goods to the market, ठीक है। नंबर 6 फंक्शन ऑफ कैपिटल इज पेमेंट्स ऑफ फैक्टर, ठीक है ना, हाँ। Capital in the form of money is useful for the payment of advance wages to the laborers even before the goods are sold in the market, ठीक है। तो हमने ये कैपिटल पढ़ा। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, हाँ। The person who organizes the production is called an entrepreneur, ठीक है। The person who organizes the production is called the entrepreneur, ठीक है। जो किसी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। He means entrepreneur. Entrepreneur is recognized as a separate factor because he performs specific functions different from those of other factors, ठीक है। Nowadays, an entrepreneur is not considered as a separate factor but as a special type of human laborer, ठीक है। Whenever the ownership and the management are one and the same entrepreneur has to perform specific functions, ठीक है, हाँ। नाउ द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर के क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। नंबर 1 है कि एंटरप्रेन्योर इनिशिएट द बिजनेस, ठीक है, हाँ। एंटरप्रेन्योर हैज़ टू इनिशिएट द बिजनेस बाय मोबिलाइजिंग अदर फैक्टर्स। ऑल द प्राइमरी वर्क टू स्टार्ट द बिजनेस विल बी अंडरटेकन बाय हिम, ठीक है। नंबर 2 फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, हाँ। Major decisions like the kind of good to be produced, size of the unit, then quantity of output, price, marketing, etc. have to be made by him.
ही मीन्स एंटरप्रेन्योर को ही करना होता है। नंबर 3 इज चूजिंग द टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। चूजिंग सूटेबल टेक्नोलॉजी, कंबाइनिंग फैक्टर्स इन राइट प्रोपोर्शन टू मैक्सिमाइज आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट आर द अदर फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजर, ठीक है। नंबर 4 इज इनोवेशन, ठीक है। हाँ, कि एंटरप्रेन्योर मस्ट बी डायनामिक टू इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा, ठीक है। नंबर 5 वन इज पे द रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, पे द रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर कि एज एंटरप्रेन्योर ही हैज़ टू पे द रिवार्ड्स टू अदर फैक्टर्स, ही हैज़ टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आइदर फॉर प्रॉफिट और लॉस इन प्रोडक्शन, ठीक है। हाँ, तो ये हमने जो है फैक्टर्स ऑफ ये प्रोडक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया। इसमें हमने लैंड, लेबर, कैपिटल एंड आउटपुट के बारे में पढ़ा, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आ गया प्रोडक्शन फंक्शंस, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शंस, ठीक है। हाँ, प्रोडक्शन फंक्शंस expresses the relationship between the physical inputs and the physical output of a firm for a given state of technology, ठीक है। हाँ, the production function is a purely technical relation that connects factor input and outputs, ठीक है। The production function can be written mathematically as follows, ठीक है। हाँ, प्रोडक्शन फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि QX इज इक्वल टू A इंटू एफ, अंडर ब्रैकेट लिखना है F1, F2, F3 सो ऑन टिल Fn, ठीक है। वेयर A इज़ द एफिशिएंसी पैरामीटर विच रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। A एक एफिशिएंसी पैरामीटर विच रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो क्या इक्वेशन थी कि QX इज इक्वल टू प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। QX इज इक्वल टू A इंटू F, फिर ब्रैकेट में लिखा है F1, F2, F3 सो ऑन F9 तक, ठीक है। हाँ, तो ये जो A है इट इज़ QX तो हो गया प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो A इज़ द एफिशिएंसी पैरामीटर विच रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन टेक्नोलॉजी। इफ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स द वैल्यू ऑफ A इंक्रीजेज एंड विद द सेम अमाउंट ऑफ इनपुट्स इट विल बी पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट, ठीक है। तो कि अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तब वैल्यू ऑफ ए जो है वो भी इंक्रीज होती है और विद सेम अमाउंट ऑफ इनपुट्स, तो ये जो है प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल होगा टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट, ठीक है। तो हैंस तो हेयर स्मॉल QX जो होता है इट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ X कमोडिटी, ठीक है ना। QX इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ X कमोडिटी, ठीक है। तो F1, F2, F3 टिल F9 इज इक्वल टू डिफरेंट फैक्टर इनपुट्स, ठीक है। कि जो QX है ये क्वांटिटी ऑफ X कमोडिटी है और Q मीन्स क्वांटिटी X कमोडिटी का नाम है, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ X कमोडिटी, और जो F1, F2, F3 टिल F9 ये क्या है, ये डिफरेंट फैक्टर इनपुट्स हैं, ठीक है। हाँ, दिस इक्वेशन टेल्स दैट द आउटपुट ऑफ X डिपेंड्स ऑन द फैक्टर F1, F2, F3 सो ऑन Fn, ठीक है। हाँ, देर इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर इनपुट्स एंड अमाउंट ऑफ गुड्स X, ठीक है। कि देर इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर इनपुट्स एंड अमाउंट ऑफ गुड्स X, ठीक है। हाँ, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस। बिफोर एनालाइजिंग द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इट विल बी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। उसमें नंबर 1 आ गया शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शंस, नंबर 2 लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, ये देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस, फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस, ठीक है। हाँ, it shows the relationship between the production and factors of production in the short period. In the short period, all factors may not be available, so the factors of production in the short period can be divided into two types, ठीक है। They are number 1 fixed factor, number 2 variable factor, ठीक है। पहले जो आ गया फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है ना। हाँ, द फैक्टर्स फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है। द फैक्टर्स विच आर नॉट अवेलेबल इन द शॉर्ट पीरियड दे कैन बी केप्ट एज कांस्टेंट, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड फिक्स्ड
फैक्टर्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, ठीक है। नंबर सेकंड इज वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है ना, कि द फैक्टर्स विच आर अवेलेबल टू चेंज द आउटपुट इन द शॉर्ट पीरियड दे कैन बी चेंज टू, हाँ, दे कैन बी चेंज, सो दे आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल्स आर वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो उसमें जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड था, फिक्स्ड फैक्टर्स में और वेरिएबल फैक्टर में, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड वाला हो गया। अब सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है ना। हाँ, this long period production function, it explains the relationship between production and factors of production in the long period. This it is also called the law of return to scale, ठीक है। ये जो मतलब कि लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स इज रिलेटेड टू ओनली शॉर्ट पीरियड, ठीक है, बट इन लॉन्ग पीरियड ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स की, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन से ही रिलेटेड है। तो क्योंकि जो लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फैक्टर्स है उसमें सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, कोई उसमें जो है वो फिक्स्ड वाला नहीं होता लॉन्ग वाले में। नाउ नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, नेक्स्ट हेडिंग इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन द शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग सम फैक्टर्स, दैट इज वेरिएबल फैक्टर्स, व्हाइल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। दिस वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। हाँ, नाउ डेफिनेशन देखते हैं इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, ठीक है ना, कि एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अप्लाइड इन द कल्टिवेशन ऑफ लैंड causes in general a less than proportionate increase in the amount of output raised unless it happens to coincide with the improvements in the arts of agriculture। तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी अल्फ्रेड मार्शल की, ठीक है ना, जो डेफिनेशन दी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, ठीक है ना, कि एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अप्लाइड इन द कल्टिवेशन ऑफ लैंड, कि जो हम इंक्रीज करते हैं लेबर और कैपिटल जब कल्टिवेशन कर रहे होते हैं लैंड में, तो तब क्या हो जाएगा इससे कि जनरली कि इट काजेज अ लेस दैन जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है उससे कम होगा किसमें, अमाउंट ऑफ आउटपुट में, ठीक है ना, जो रेस करा, अनलेस इट हैपन्स टू कोइंसाइड विद द इम्प्रूवमेंट इन द आर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा। नेक्स्ट हम इसमें हेडिंग देखते हैं कि कंसेप्ट इन दिस लॉ, कौन सा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या कंसेप्ट है, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नंबर 1 कंसेप्ट है टोटल प्रोडक्ट, जिसको टीपीबी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, टोटल प्रोडक्ट टीपीबी, ठीक है ना। हाँ, टोटल प्रोडक्ट, हाँ, टोटल प्रोडक्ट इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म पर पीरियड ऑफ टाइम, टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म पर पीरियड ऑफ टाइम, ये हो गया। हाँ, टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म पर पीरियड ऑफ टाइम, कि किसी टाइम पीरियड में कितनी टोटल आउटपुट हुई, दैट इज टोटल आउटपुट टीपी, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट जो ये वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला लॉ देता है वो है एवरेज प्रोडक्ट, दैट इज एपी, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट एपी इज टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, ठीक है। हाँ, दस एवरेज प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है ना। तो एपी मतलब क्या, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है ना, वेयर क्यू इज द टोटल प्रोडक्ट एंड एल इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर, ठीक है। हाँ, तो कंसेप्ट जो है इस लॉ में हमने पढ़ा टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। अब हम एमपी के बारे में पढ़ लेते हैं, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, marginal product is the change in total output
sorry, marginal product is the change in total product resulting from using an additional unit of variable factor, ठीक है ना. MP means marginal product is equal to DQ, स्मॉल में D कैपिटल Q, ठीक है, DQ डिवाइडेड बाई DL, स्मॉल d कैपिटल L, वेयर D is the rate of change, ठीक है, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर, ठीक है ना. MP इज इक्वल टू DQ बाई DL, ठीक है ना. हाँ, it is the total amount of the output obtained by the firm or producer by the employment of total units of factors of production or say labor, ठीक है ना. हाँ, when the marginal productivities of labor added, then total productivity can be obtained, ठीक है. TP total productivity is equal to F under bracket Q1 R, we can say TP total product is equal to summation of MP means marginal product, ठीक है ना. तो हाँ, ये हो गया MP के बारे में. नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट के बारे में, AP, ठीक है ना, जैसे ऊपर हमने डिस्कस करा था. हाँ, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है. हाँ, एवरेज प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर व्हेन द एक्चुअल प्रोडक्ट इज डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर, ठीक है. एवरेज आउटपुट कैन बी ऑब्टेन, ठीक है. तो एवरेज आउटपुट AP इज इक्वल टू TP बाई L मीन्स टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई L लेबर, ठीक है ना. तो हाँ, तो ये हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो कंसेप्ट है ना वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है ना. मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है ना. हाँ, इट इज़ द मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ द एडिशनल प्रोडक्ट obtained by a firm obtained by the firm or producer by the employment of additional unit of labor or one more unit of labor, ठीक है. The change in the total output is also called the marginal product. कि द चेंज इन द टोटल आउटपुट द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, TP, द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट, कि जो टोटल प्रोडक्ट है अगर उसमें चेंज हो उसको भी मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है. तो मार्जिनल प्रोडक्ट MP इज इक्वल टू चेंज इन TP डिवाइडेड बाई चेंज इन L, ठीक है, मीन्स चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन लेबर, ये हो गया MP, ठीक है. हाँ, इसको और एक्सप्लेन करेंगे. MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1, ठीक है. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ. कौन सा लॉ? ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है. हाँ, तो ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, तो इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, हाँ, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ, ठीक है ना. हाँ, इसमें देखते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन्ड दिस लॉ विद एन एग्जांपल. ही अप्लाइड दिस लॉ इन द कल्टीवेशन ऑफ लैंड. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन लैंड इज केप्ट एज कांस्टेंट एंड गो ऑन इंक्रीजिंग द लेबर इन द फर्स्ट स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न्स आर अकर, ठीक है. हाँ, कि इस लॉ के मुताबिक जो कि कल्टीवेशन ऑफ लैंड पे अप्लाई किया गया, ठीक है ना, कि जब लैंड को कांस्टेंट रखी जाएगी और लेबर को फर्स्ट स्टेज में, हाँ, लेबर को इंक्रीज़ करा जाएगा फर्स्ट स्टेज में, तो उससे जो है रिटर्न्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है. सेकंड स्टेज में रिटर्न्स जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे और थर्ड स्टेज में नेगेटिव रिटर्न्स होंगे, ठीक है ना. हाँ, तो इसको जो है एक टेबल में जो है वो एक्सप्लेन भी करा गया, ठीक है ना. फर्स्ट कॉलम में आ गया यूनिट्स ऑफ लेबर, सेकंड कॉलम में आ गया एक टेबल बनाना, ठीक है, सेकंड कॉलम में आ गया टोटल प्रोडक्ट TP, थर्ड कॉलम में आ गया एवरेज प्रोडक्ट AP, फोर्थ कॉलम में आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है ना. तो यूनिट्स ऑफ लेबर फर्स्ट कॉलम में सिंपल 1 2 3 8 तक करना है, ठीक है ना. सेकंड कॉलम में टोटल प्रोडक्ट में ऐसे वैल्यू लिखी है कि पहले 10 22 36 48 55 60 60 56 ऐसे, ठीक है ना. एवरेज प्रोडक्ट में भी लिखनी है फिर वैल्यू 10 11 12 12 11, ठीक है ना, ऐसे करते करते लास्ट में 7. और मार्जिनल प्रोडक्ट में भी वैल्यू पहले 10 12 14 12 7 5 0
-5, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली इसको अगर रिप्रेजेंट करा जाए तो एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ लेबर, वाई एक्सिस पे TPP बाई MPP, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से जो है एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट लेने हैं L और M, ठीक है ना। तो सेंटर वाला पॉइंट O से जो है वो हमने 2 लाइन्स लेनी है, ठीक है। एक MPP वाला एक कर्व जो है जल्दी ही नीचे डाउनवर्ड चली जाएगी और जो TPP वाली है वो ऊपर टॉप में होकर नीचे जाएगी, ठीक है ना। तो मेन पॉइंट्स इस लॉ में ये हैं, ये जो डायग्राम है इसमें क्या निकले कि इन द फर्स्ट स्टेज TPP AP MP गो ऑन इंक्रीजिंग बट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज MP स्टार्ट टू डिक्लाइन, ठीक है। कि जैसे ऊपर टेबल था ना उसमें जो पॉइंट नंबर 8 था उसमें मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये 4 हो गया था, ठीक है ना। सॉरी, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट जो ऊपर मैंने टेबल पढ़ा था ना उसमें देखो पहले में आ गया 10, फिर सेकंड में 12, फिर तीसरे में 14, मतलब पहले इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद कम होना मतलब कि शुरू हो गया, फिर फोर्थ से, ठीक है ना, 12, फिर 7, फिर 5, फिर 0, फिर -4 तक चला गया, ठीक है ना। तो मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब कि पहली स्टेज में तो इंक्रीज़ हुआ बट फर्स्ट स्टेज के एंड में जो है ये मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो इस लॉ में भी वैसे ये सॉरी इस डायग्राम में, ठीक है ना। तो ये हम आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे भी ये डायग्राम। तो इसमें जो है पहली स्टेज में जो TPP है उसके बाद APP MPP ये इंक्रीज़ होंगे, लेकिन एंड पे जो है ये MP जो है ना मार्जिन प्रोडक्ट ये डिक्लाइन होगा। तो द फर्स्ट स्टेज वाज एंडेड व्हेन द MP इज़ इक्वल टू AP, ठीक है ना। हाँ, कि फर्स्ट स्टेज उस वक्त एंड हुई जब, हाँ इसमें स्टेजेस भी थी, फर्स्ट स्टेज देन सेकंड स्टेज देन थर्ड स्टेज, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज द फर्स्ट स्टेज वाज एंडेड व्हेन द MP वाज इक्वल टू AP, ठीक है ना। हाँ, देन इन द सेकंड स्टेज, ठीक है, जब ये सेकंड स्टेज थी उसमें क्या हुआ कि TP गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ बट इट इंक्रीजेज विद डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा, AP गोज ऑन डिमिनिशिंग, लेकिन AP जो है वो डिमिनिश होता गया, ठीक है ना। देन MP आल्सो गोज ऑन डिमिनिशिंग एट द एंड ऑफ द सेकंड स्टेज के एंड में जो है ये MP जो है ये मार्जिनल प्रोडक्ट ये भी डिमिनिश होता गया और TP रीच द मैक्सिमम, वो सेकंड स्टेज में TP जो है ये मैक्सिमम स्टेज पे गया, ठीक है ना। हाँ, देन व्हेन द TP इज़ मैक्सिमम देन MP इज़ 0, ठीक है, कि जब TP जो है ये मैक्सिमम स्टेज पे था तब जो है ये मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये 0 पे आ गया, तो इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, ठीक है। हाँ, देन नंबर 3 पे आ गया कि इन द थर्ड स्टेज में क्या हुआ, ये मतलब कि एक डायग्राम बनाई है उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम बताऊंगा, उसमें स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ठीक है ना। इन द थर्ड स्टेज TP एंड AP गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। थर्ड स्टेज में जो है वो TP मतलब टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट गो ऑन डिमिनिशिंग बट फॉर द MP मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है थर्ड स्टेज में नेगेटिव हो गया। सो द MP कर्व क्रॉस द एक्स एक्सिस को भी क्रॉस करके डाउनवर्ड आ गई मार्जिनल प्रोडक्ट की कर्व, ठीक है ना, थर्ड स्टेज पे। देन नेक्स्ट पॉइंट, द MP कर्व इंटरसेक्ट्स द AP कर्व व्हेन AP इज मैक्सिमम, ठीक है, कि मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व MP कर्व ने इंटरसेक्ट करा AP कर्व को कब, जब AP जो है वो मैक्सिमम थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है, कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ठीक है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है। तो ये याद रखना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज आल्सो कॉल्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस law of variable proportion, this law is not only applicable to agriculture sector but also applicable to industrial sector, service sector, ठीक है, कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर सभी पे लागू होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं।
तो ये हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ ला ये पढ़ा, ठीक है ना, ला वेरिएबल प्रोपोर्शन की एक्सप्लेनेशन पढ़ी, फिर डायग्राम पर टेबल पे मेन पॉइंट्स देखे, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग इज रीजंस फॉर द डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है, रीजंस फॉर द डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या क्या रीजंस हैं। नंबर 1 के ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट होमोजीनियस, ठीक है। नंबर 2 इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशंस, ठीक है। नंबर 3 द कॉम्बिनेशन बिकम्स रॉन्ग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ, ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नंबर 1 कि दिस लॉ इज यूजफुल टू फर्म और प्रोड्यूसर फॉर द डिसीजन मेकिंग regarding the output. Number 2 according to this law the firm or product operates only in second stage, ठीक है। हाँ, this is important कि according to this law of variable proportion the firm or producer operates only in second stage. He never chooses either the first stage or the third stage, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसमें जो है फर्म या प्रोड्यूसर वो सिर्फ सेकंड स्टेज पर ही ऑपरेट करता है, ठीक है, ना थर्ड स्टेज को चूज़ करता है प्रोड्यूसर या फर्म, ना फर्स्ट को ना थर्ड स्टेज को, ठीक है। नाउ अजम्पशंस फ्रॉम दिस लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की क्या अजम्पशंस है, ठीक है। नंबर 1 आ गया कि द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, ठीक है, कि द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर homogeneous. Number 2 there is a possibility to change some factors or variable factors while other factors are constant, means fixed factors, ठीक है, कि there is a possibility to change some factors which are called variable factors while other factors are constant which are called fixed factors, ठीक है ना। नंबर 3 assumption है इस लॉ का वो है कि there is a possibility to change the combination of fixed and variable factors, ठीक है। हाँ, देन नंबर 4 आ गया कि देयर मस्ट बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। नंबर 5 अजम्पशंस आ गया इस लॉ का वो ये है कि दिस लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली शॉर्ट पीरियड, ठीक है ना, सिर्फ शॉर्ट पीरियड पे ही एप्लीकेबल है। तो ये कुछ अजम्पशंस थे द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम हेडिंग देखते हैं वो है और हाँ एक मिनट उसकी डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ लेते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन की, ठीक है ना, कि एन इंक्रीज इन द जो एग्जैक्ट अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था, ठीक है, कि एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल सप्लाइड इन द कल्टिवेशन ऑफ लैंड काजेज इन जनरल आर लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटपुट रेस्ड अनलेस इट हैपन्स टू कोइंसाइड विद द इम्प्रूवमेंट्स इन द आर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। सो इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन द शॉर्ट पीरियड, ठीक है, law variable proportion. According to this law output can be changed by changing some factors or which are called variable factors while other factors are constant, means then so it is also called law variable proportion. This was given by Alfred Marshall. सो ये हमने इस लॉ के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के बारे में पढ़ेंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। हाँ, सो दिस इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना। हाँ, दिस लॉ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन द लॉन्ग पीरियड, ठीक है। जो पहले वाला हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का पढ़ा था वो शॉर्ट पीरियड के लिए था, ठीक है ना। तो ये है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इट शोज ये लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन द लॉन्ग period. The change in the quantity of factors is called scale. The change in the quantity of factors is called scale, ठीक है। But all the factors of production must be changed in the same multiple times, ठीक है। For example, all the factors of productions are doubled or trebled, TREBLED, ठीक है ना। हाँ, for example all the factors of production are doubled or trebled, ठीक है ना। So this is done to carry out large scale production. If all the factors of production are halved, HLVD, halved or changed to 1/3, it is said that the production is carried out in a small scale, ठीक है। Change in the output is called returns. Change in the output is called returns. कि output में change output में अगर कोई change होती है that is returns. ये पूछा जा सकता है कि जो
आउटपुट में जो चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न्स, ठीक है। सो अ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एक्सप्लेन्स चेंजेस इन द आउटपुट ड्यू टू चेंजेस इन इनपुट्स इन द लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स वो चेंजेस जो कि आउटपुट में आती हैं, किस वजह से कि इनपुट्स जो लॉन्ग पीरियड में इनपुट्स में चेंजेस आती हैं उनकी वजह से जो आउटपुट में चेंज आती हैं, सो दे आर एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो सो अ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एक्सप्लेन्स चेंजेस इन द आउटपुट ड्यू टू चेंजेस इन द इनपुट्स इन द लॉन्ग पीरियड, ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड इन सेम प्रोपोर्शंस द आउटपुट इज नॉट इंक्रीज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। हाँ, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड इन सेम प्रोपोर्शंस द आउटपुट इज नॉट इंक्रीज्ड इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। द चेंजेस इन द आउटपुट आर क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेजेस, ठीक है। नंबर 1 के इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, नंबर 2 कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, नंबर 3 डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है ना। हाँ, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल है, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम में आ गया स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें स्केल ऑफ प्रोडक्शन में ABCDEFGHI इतने लिखेंगे, ठीक है ना। सेकंड कॉलम में आ गया इनपुट, जिसमें ब्रैकेट में लिखा लैंड प्लस लेबर, ठीक है। इनपुट्स जिसमें लैंड और लेबर दोनों आ गए, ठीक है, विच इनपुट्स विच इज़ द सम ऑफ लैंड एंड लेबर, ठीक है। थर्ड कॉलम में आ गया टोटल प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। फोर्थ कॉलम में आ गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फर्स्ट कॉलम स्केल ऑफ प्रोडक्शन में ABCDEFGHI ये लिखना, ये एग्जांपल के तौर पर, ठीक है ना। सेकंड कॉलम में आ गया इनपुट्स, जिसमें लैंड प्लस लेबर आ गया, ठीक है ना। तो इसको ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे कि 1 + 2 मतलब कि 1 आ गया लैंड और 2 आ गया लेबर, ठीक है। 1 + 2 देन 2 + 4 3 + 6 4 + 8 5 + 10 6 + 12, ठीक है ना। 7 + 14 8 + 16 9 + 16, ठीक है। देन थर्ड कॉलम में आ गया टोटल प्रोडक्टिविटी, इसमें पहले में आ गया 4, सेकंड में आ गया 10, ठीक है। थर्ड में आ गया 18, फोर्थ में 28, ठीक है। नेक्स्ट में 38, देन 48, देन 56, देन 62, देन 66। इसी तरह मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वैल्यू कम होती है, मतलब कि पहले में 4, देन 6, देन 8, देन 10 10 10, देन फिर कम हो गया 8 6 एंड 4, ठीक है। हाँ, तो ये टेबल एक दिए गए, ठीक है ना। फिर आगे एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, इन द अबव टेबल ऑल इनपुट्स आर चेंज इन इक्वल क्वांटिटीज आर स्केल इज चेंज, ठीक है। चेंजेस इन आउटपुट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टोटल एंड मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है। टोटल और मार्जिनल रिटर्न्स से हम देख सकते हैं चेंजेस इन आउटपुट, ठीक है। आउटपुट चेंजेस आर क्लियरर फ्रॉम द मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है। इन द बिगिनिंग व्हेन इनपुट्स आर डबल्ड, in the beginning when inputs are doubled, marginal returns are more than double, ठीक है। such a change in output is called increasing returns, ठीक है। but in the third and fourth combinations output has increased in the same proportion, ठीक है। hence there are constant returns later similar change in inputs are given diminishing returns, ठीक है, आर गिविंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो आगे एक आ गया डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है इसकी, ठीक है। हाँ, तो उसमें एक्स एक्सिस पे आ गया स्केल ऑफ प्रोडक्शन, वाई एक्सिस पे आ गया प्रोपोर्शनेट रिटर्न्स, ठीक है। हाँ, तो इसमें फिर सेंटर में इसके बीच में 4 कॉलम लेने हैं ABCD, ठीक है। ए वाली स्टेज में इंक्रीज हुआ, बी वाली में कांस्टेंट, देन सी के बाद डी तक डिमिनिश होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, हाँ, प्रोपोर्शनल रिटर्न्स जो हैं वो घटना शुरू हो गए, ठीक है ना। तो देन इन द अबाउट इस डायग्राम में, ठीक है ना, in the above diagram scale or combination of inputs are presented in OX axis, ठीक है, OX axis and marginal returns on Y axis, ठीक है ना। क्योंकि देखो सेंटर का पॉइंट तो आ गया O, ठीक है ना।
देन एक एक्स एक्सिस आ गई, उसमें लिखा है स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरी वाई एक्सिस है ओ वाई वाली, ठीक है ना, उसमें आ गया प्रोपोर्शनल रिटर्न्स, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में ये बोलता है कि इस वाले डायग्राम में जो स्केल और कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स है उसको ओ एक्स एक्सिस में करा गया है स्केल ऑफ प्रोडक्शन को, और जो मार्जिनल रिटर्न्स हैं उनको वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये जो प्रोपोर्शनल रिटर्न्स हैं ये मार्जिनल रिटर्न्स हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा, ठीक है ना। हाँ, देन एज हाँ, एज रिटर्न्स आर एज इनपुट्स आर इंक्रीज इन द फर्स्ट पार्ट मार्जिनल रिटर्न्स कर्व राइजिंग, ठीक है। कि जैसे ही स्टार्टिंग में जो इनपुट्स इंक्रीज करे फर्स्ट पार्ट में, देन मार्जिनल रिटर्न्स जो हैं वो मार्जिनल रिटर्न्स कर्व जो है वो राइज हुई ऊपर, ठीक है। ये देखो ए से बी तक, ठीक है। मीन्स दे प्रोड्यूस, उन्होंने प्रोड्यूस करा। इन द नेक्स्ट पार्ट द कर्व इज स्टेबल शोइंग कांस्टेंट रिटर्न्स, फाइनली फर्दर इंक्रीज इन इनपुट रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग रिटर्न्स। और जब फर्दर इनपुट्स में जो है वो स्केल ऑफ इनपुट्स में जो है वो इनपुट्स इंक्रीज करे एक्स एक्सिस पर, तो उसके बाद जो है ये जो मार्जिनल रिटर्न्स हैं प्रोपोर्शनल रिटर्न्स ये घटना शुरू हो गए, जैसे डायग्राम में सी से डी तक, ठीक है। हाँ, तो ये एक्सप्लेन करा गया इसमें, ठीक है। देन हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है इसी में कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है ना, increasing returns to scale. हाँ, if the proportionate increase in the output is more than proportionate increase in the input, it is said to be increasing returns to scale. कि अगर जो proportionate increase हुआ आउटपुट अगर वो ज़्यादा है जो उस proportionate इनपुट के रिलेटेड जो कि डाला गया, तो तब इस को बोलेंगे हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। तब इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के इनपुट के मुकाबले में आउटपुट ज़्यादा हुआ, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। हाँ, इट मीन्स व्हेन वी डबल द इनपुट्स द आउटपुट विल बिकम मोर डबल। तो उसका मतलब कि अगर हम जब इनपुट्स को डबल करेंगे तो आउटपुट ज़्यादा डबल हो जाए, ठीक है। नाउ काजेज फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, के जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है इसके क्या वजूहत हैं, ठीक है ना। हाँ, नंबर 1 आ गया स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, ये भी एक काज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स का, स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर। नंबर 2 है इनडिविजिबल फैक्टर्स। नंबर 3 आ गया डायमेंशनल इकोनॉमिक्स। नंबर 4 आ गया वॉल्यूम डिस्काउंट्स, ठीक है। इन फैक्टर्स की वजह से जो है दीज आर द काजेज फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है इसमें कि इसी लॉ के अंडर के कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, constant returns to scale. हाँ, if the proportionate increase in the output and proportionate increase in the inputs are same, it is said to be constant returns of the scale, ठीक है। अगर proportionate output और proportionate input जो हैं दोनों increase same level पे होते हैं तब इसको constant returns of scale, constant returns to scale बोलेंगे, ठीक है ना। It means when we double the inputs the output also will be double, ठीक है। कि जब इनपुट को डबल करेंगे आउटपुट भी डबल हो जाएगा, ठीक है। देयर आर नो काजेज फॉर कांस्टेंट रिटर्न्स, ठीक है, देयर आर नो काजेज फॉर कांस्टेंट रिटर्न्स। इट इज़ जस्ट एन इंडिकेटर फॉर द एंडिंग ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड कमेंसमेंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। हाँ, कि if the proportionate increase in the output is less than proportionate increase in the inputs, it is said to be diminishing returns, ठीक है। it means when we double the inputs the output will be less than double, ठीक है। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल में आ गया कि इफ़ द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द आउटपुट इज़ लेस दैन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द इनपुट, कि जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आउटपुट में हुआ अगर वो कम है कि जितना प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हुआ था इनपुट में, तो तब इसको बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। मतलब कि आउटपुट कम और इनपुट ज़्यादा था, ठीक है, इसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलेंगे। हाँ, जैसे वो कर्व में सी से डी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इनपुट्स बढ़ रहे हैं और आउटपुट कम होना शुरू हो गया। हाँ, इट मीन्स व्हेन वी डबल द इनपुट्स द आउटपुट विल बी लेस दैन डबल, ठीक है, कि अगर हम डबल करेंगे इनपुट तो आउटपुट जो है वो डबल से कम हो जाएगा, ठीक है।
ना इसके बाद इसी में देखते हैं कि काजेज़ फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो रहे हैं इनका क्या वजूहात हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना काजेज़ फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जिसमें हमने पढ़ा स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर, इनडिविजिबल फैक्टर्स, डायमेंशन इकोनॉमिक्स, वॉल्यूमिक डिस्काउंट्स, ठीक है। हाँ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स के लिए अगर हाँ उसी तरह हम काज देखेंगे, वजूहात देखेंगे जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं उसकी, ठीक है। तो उसमें पहला ये आ गया डिमिनिश होने का कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स की वजह से। नंबर सेकंड लिमिट टू ह्यूमन फैक्टर, ठीक है, ये भी है। नंबर 3 फैक्टर है कि लैक ऑफ कॉरपोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कॉरपोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। नंबर 4 है राइस ऑफ द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, ठीक है। तो इन सभी की वजह से जो मतलब कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजूहात हैं ये, ठीक है ना। नाउ अब हम देख लेते हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। कि जो है ना रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल, ठीक है। कि डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर, रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं, और दूसरे कॉलम में लिखना है रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। हाँ, तो इनके दरमियान में हमने क्या देखना है, डिस्टिंक्शन देखनी है, ठीक है, डिफरेंसेस देखने हैं कि द मेन डिफरेंसेस बिटवीन रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल आर मेंशन बिलो, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आ गया रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर, सेकंड में आ गया रिटर्न्स टू स्केल। तो पहले पॉइंट देखते हैं हम कि जो रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर है, इट ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन आर इट इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। वेयर एज जो रिटर्न टू स्केल है, ठीक है, इट ऑपरेट्स इन दी लॉन्ग रन और इट इज़ रिलेटेड टू लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड इस वाले में कि रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर में, ठीक है ना, कि इसमें क्या होता है रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर में ओनली द क्वांटिटीज ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर वेरिड, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ रिटर्न टू स्केल ऑल फैक्टर इनपुट्स आर वेरिड इन द सेम फैक्टर प्रोपोर्शन, ठीक है। मतलब कि रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर में ओनली द क्वांटिटीज ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर्स आर वेरिड, बट इन केस ऑफ रिटर्न टू स्केल ऑल फैक्टर इनपुट्स आर वेरिड इन द सेम फैक्टर प्रोपोर्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड आ गया रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर में। इसमें क्या होता है कि देयर इज़ अ चेंज इन द फैक्टर प्रोपोर्शंस, ठीक है। सपोज ऑन 1 acre लैंड 1 labor is employed, then the land labor ratio is 1:1. Now if we add one more unit of labor on the 1 acre land, then the land labor ratio would be 1:2. So there is change in the factor proportion in case of returns to variable factor, but in case of returns to scale there is no change in the factor ratio, ठीक है। in case of return to scale there is no change in the factor ratio, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ अ फर्म इज इम्प्लाइंग 1 unit ऑफ लेबर एंड 2 units ऑफ कैपिटल, देन द लेबर कैपिटल रेशियो इज़ 1:2, ठीक है। कि हाँ रिटर्न्स टू स्केल में कोई जो है फैक्टर रेशियो में चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्म है ये 1 unit ऑफ लेबर इम्प्लाई करती है और 2 units ऑफ कैपिटल, तब जो लेबर कैपिटल रेशियो है 1:2 रहेगी, ठीक है। नाउ इफ़ द फर्म इंक्रीजेज इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड इम्प्लाई 2 units ऑफ लेबर एंड 4 units ऑफ कैपिटल, द कैपिटल रेशियो विल स्टिल रिमेन्स द सेम इन 1:2, ठीक है। तो ये था, ठीक है ना। नंबर फोर्थ आ गया रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर में ये है कि नो चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, के स्केल ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होती है रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर में, बिकॉज हेयर ऑल द फैक्टर इनपुट्स आर नॉट चेंज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्टर इनपुट्स चेंज नहीं करे जाते, इसलिए स्केल ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होती, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, इसके बरक्स अगर रिटर्न्स टू स्केल में देखें तो देर इज़ अ चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज हेयर ऑल द फैक्टर इनपुट्स आर वेरिड इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है ना। कि जो रिटर्न्स टू स्केल है उसमें जो है स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फैक्टर इनपुट्स हैं वो वेरी करते हैं सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है ना। तो ये हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए बिटवीन रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल के बारे में, ठीक है। तो अब इसी वीडियो में जो है हम इसी यूनिट के रिलेटेड 20 MCQs पढ़ लेते हैं, ठीक है। या नहीं, हम इसके बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे उसमें इस यूनिट के रिलेटेड 20 MCQs पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।